व्यवस्थापक क्लासेस में सभी का स्वागत है। यानी एसी परिपथ में आज पढ़ेंगे शक्ति यानी पावर इन एसी सर्किट, यानी पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में क्या पढ़ेंगे? शक्ति पढ़ेंगे। अब देखिए शक्ति आपने पढ़ा है, शक्ति पढ़ा था, सभी को पढ़ाया था। शक्ति यानी पावर क्या होती है? पावर होती है यानी शक्ति होती है किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा? शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप नोट करना, ओके, अपनी नोटबुक लेना, उसमें क्या करना है? नोट करना। और ये एसी परिपथ में शक्ति, ये बहुत मक्खन होने वाला है टॉपिक। आप इसको ये मान के चलना, ये 100% एमपी बोर्ड में आएगा। 100% एमपी बोर्ड में आएगा। ओके, एसी परिपथ में शक्ति, पावर इन एसी। क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि पीएवी बराबर वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस फाई। ये क्वेश्चन है। पी माने होती है शक्ति, एबी माने होती है औसत यानी एवरेज वैल्यू। एबी क्या होता है? एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, वीआरएमएस आईआरएमएस इंटू कॉस फाई। देखिए वी होता है वोल्टेज, आरएमएस होता है रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। कॉस फाई होता है शक्ति गुणांक। क्या होता है बेटा? शक्ति गुणांक होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको शक्ति पता होना चाहिए। शक्ति क्या होती है? पावर क्या होती है? जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी पावर अपन देखें तो यानी वो एक दिन काम कर सकता है 8 घंटे। माना कि वो कितना घंटे काम कर सकता है? 8 घंटे काम कर सकता है, तो उसकी वो शक्ति होगी। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब शक्ति इक्वल टू क्या होता है? शक्ति इक्वल टू क्या होता है बेटा? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। यानी शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटे समय। इसलिए आपको ये थोड़ा सा बता रहे हैं जिससे आप ये क्वेश्चन समझ पाओ। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, मक्खन की तरह होने वाला ये टॉपिक। ओके, शक्ति यानी P, कार्य क्या होता है? W, और समय क्या होता है? T। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल टू डब्ल्यू बटे टी। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों? P इक्वल टू डब्ल्यू बटे टी। सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखिए इसी में शक्ति का मात्रक आ सकता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, यानी जो शक्ति होती है उसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड। दूसरा मात्रक इसका क्या होता है? वाट। क्या होता है बेटा? वाट होता है। क्या होता है? वाट। सभी ने पढ़ा है, वाट होता है शक्ति का मात्रक। और ये कक्षा 10th में बहुत बार क्वेश्चन आया है, शक्ति का मात्रक बताइए, या शक्ति का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? तो वाट होती है। अब देखिए यहीं से फॉर्मूले बनते हैं शक्ति के। कैसे बनते हैं? देखिए V इक्वल टू क्या होता है? W बटे Q। ये अपन ने विभव में पढ़ा था क्वेश्चन, V इक्वल टू W बटे Q। विभव वाले आप टॉपिक में देखना जाके। ओके, अब W इक्वल टू क्या होगा बेटा? V इंटू Q। क्या होगा? V इंटू Q। यहां पे वैल्यू रखिए तो P बराबर क्या आ जाएगा? V इंटू Q और बटे T। ओके, यानी P बराबर AB होता है। P बराबर क्या होता है? V इंटू Q बटे T। V क्या होता है? अब देखिए शक्ति का एक और मात्रक आ गया। शक्ति का दूसरा मात्रक क्या हो गया बेटा? V का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है बेटा? वोल्ट। ओके, आवेश का मात्रक बन जानते कूलम। क्या होता है? कूलम। और समय का मात्रक अपन को पता है, समय का क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है बेटा?
सेकेंड। ओके, ये एक शक्ति का मात्रक ये है, एक ए है और एक ए है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज और अपन समझ सकते हैं, इसका मात्रक और निकाल सकते हैं डिटेल में। कैसे निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ा था विद्युत धारा, धारा बराबर होता है आई बराबर क्यू बटे टी। क्या होता है, क्यू बटे टी। अब देखिए क्यू बटे टी तो क्या रखेंगे आई, तो पी बराबर क्या करेंगे वी इंटू आई। शक्ति का एक मात्रक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट इंटू एम्पियर। क्या होगा, वोल्ट इंटू एम्पियर होगा। ओके, और इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए ओम का नियम, ओम हर्षब का नियम बढ़ाता है, यानी क्या होता है आई बराबर वी इंटू वी बटे आर। ओके, तो यहाँ पे और रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, शक्ति बराबर पी बराबर वी इंटू वी बटे आर, यानी शक्ति बराबर क्या होता है, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। ये एक और होता है। तो कितने फॉर्मूले होगा, 1 2 3 4 और ये 5। अब अपन यूज कौन सा करेंगे इसमें, शक्ति का फॉर्मूला करेंगे, P इक्वल टू वी इंटू आई। क्या करेंगे, शक्ति का फॉर्मूला यूज P इंटू वी इंटू आई। P इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है, यानी P इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी इंटू आई। ओके, आप समझ पा रहे होंगे, ये शक्ति का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें वोल्टेज का तात्क्षणिक मान और धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, देखिए समझिए कैसे ये क्वेश्चन वोल्टेज का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये सिद्ध करते हैं, यानी पी ए बी बराबर भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये वैल्यू अपन सिद्ध करते हैं। लेकिन ये आती कैसे है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, समझ लीजिए पहले इसको, मक्खन की तरह होगा ये टॉपिक। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का तात्क्षणिक मान और धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं, तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का तात्क्षणिक मान और धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। अर्थात क्या होता है, तात्क्षणिक शक्ति इक्वल टू क्या होता है बेटा, तात्क्षणिक शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, वोल्टेज का तात्क्षणिक मान इंटू धारा का तात्क्षणिक मान। ओके, यानी शक्ति होती है P और वोल्टेज होता है V और धारा क्या होती है I। समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए आप समझ पा रहे होंगे, शक्ति का ये एक फॉर्मूला निकल के आया था, P बराबर V इंटू आई। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। शक्ति होती है P, V इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज का समीकरण होता है। वोल्टेज का समीकरण क्या होता है बेटा, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का समीकरण होता है। और धारा का समीकरण अपन जानते हैं, I बराबर क्या होता है, I0 साइन ओमेगा
टी माइनस फाइव, ये धारा का समीकरण होता है। ओके, अब देखिए समीकरण एक में जैसी वैल्यू रखते हैं, समीकरण एक में जैसी वैल्यू रखेंगे समीकरण एक से, यानी इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण एक से, तो P इक्वल टू क्या आएगा, V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। आपको बता दिया है लोहे को कौन काटता है, लोहा काटता है। ऐसे ही अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको शेयर कीजिए, यानी आपके जो दोस्त हैं या आप पे जो भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, उन सभी पे क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है और बताना है आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। यही क्या है, हमारी गुरु दक्षिणा है। ओके, और ये बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है, यानी मक्खन की तरह, ठीक है ना। अब देखिए P इक्वल टू क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे बेटा, P इक्वल टू क्या होगा, V0 I0, ओके, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है ना। अब देखिए जो भी क्रियाएं होती हैं, गणित का ये रूल है, फिजिक्स गणित की भाषा है, ध्यान रखना, गणित का ये रूल है, जो भी क्रियाएं करते हैं दोनों पक्षों में करते हैं, या तो इधर भी 2 का गुणा करें तो इधर भी करेंगे, अगर 2 का भाग देंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, ऊपर और नीचे। क्रिया गणित का रूल है, अपन हिसाब से कर सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या होगा, V0 I0 बटे 2, यहां पे 2 का गुणा कर दें, 2 से 2 कट जाए तो वही चीज आएगी ना, समझ पा रहे हैं ना आप। ओके, तो 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, अब देखिए यहां पे एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है बेटा, 2 साइन ए और साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला यहां पे फिट करेंगे। अब देखिए थोड़ा समझिए, इसको मान लें ए, इतना जो पद है ओमेगा टी वो ए मान लें, और ये वाला पद क्या मान लें, वी, ठीक है ना। यहां पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल टू V0 I0 बटे 2, पुस्तक में क्या आएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहां पे ये वैल्यू रखेंगे बी की, तो माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5, फिर माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी और माइनस 5। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अब इधर लिखते हैं, इसको शार्प करते हैं, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या करना है, सभी को स्क्रीनशॉट लेंगे, लिख लेना इस क्वेश्चन पे, तुमको नहीं भूलेंगे, ठीक है, तुमको नहीं भूलेंगे। ओके, इस क्वेश्चन पे ले लेना, तुमको नहीं भूलेंगे, पेपर में ये आएगा 100%, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे। और ये टॉपिक है बहुत मजेदार है, ठीक है ना। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो टॉपिक बहुत मजेदार है। ओके, अब यहां पे देखिए P इक्वल टू क्या आया, V0 I0 बटे 2 cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। यानी ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा, देखिए यहां पे लिखते हैं, देखिए क्या बचेगा, P इक्वल टू क्या आएगा, V0 I0 बटे 2
इंटू क्या आएगा बेटा, कॉस फाई माइनस कॉस, देखिए ओमेगा टी जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 ओमेगा टी और माइनस के फाइव। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें इसका, यानी गुणा कर दें तो V0 I0 बटे 2 कॉस फाइव माइनस V0 I0 बटे 2 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक आपने चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ा था, यानी प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में, यानी एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान 0 होता है। यानी एक पूर्ण चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बेटा, 0। तो क्या लिखेंगे, एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान 0 होता है। यानी एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान 0 होता है। अतः एक पूर्ण चक्र में परिपथ की शक्ति, अतः एक पूर्ण चक्र में परिपथ की शक्ति अब शक्ति पता है आपको, शक्ति क्या होती है P, लेकिन एवरेज वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, एवरेज वैल्यू, यानी PAV बराबर क्या होगा, V0 I0 बटे 2 cos 5 और माइनस के क्या आएगा 0, और माइनस 0 आएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा PAV बराबर V0 I0 बटे 2 cos 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, PAV बराबर V0 बटे √2, कैसे लिखते हैं बेटा इसको, √2 इंटू I0 बटे √2 इंटू cos 5। ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल निकालने के लिए। क्या टॉपिक है, IRMS इसकल टू क्या होता है I0 बटे √2। ऐसे ही V0 VRMS इसकल टू क्या होता है, VRMS इसकल टू क्या होता है, V0 बटे √2। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिए इधर लिखते हैं। ओके, समझ पा रहे होंगे आप। यानी PAV इसकल टू क्या आएगा, VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। क्या आएगा बेटा, cos 5। यही अपन ने क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके, और ये अगर पेपर होते आपके, MP बोर्ड के पेपर होंगे, बिल्कुल होंगे। बहुत से बच्चे हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं सर MP बोर्ड के पेपर होंगे कि नहीं होंगे। पेपर होंगे बेटा, और पेपर अगर होंगे तो ये 100% क्वेश्चन आने वाला है 2022 में। कब आने वाला है, 2022 में। कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब समझ लो यहां पे क्यों आने वाला है, क्योंकि 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 17 यानी इतनी साल तक आया था। 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी हद कर दी आपने। गाना सुना होगा, हद कर दी आपने। इस क्वेश्चन ने हद कर दी थी। यानी 12 से 13, 13 से 14, 15, 16 और 17 तक बहुत बार आया था, और 17 से ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और अब की बार आने के फुल चांस हैं। और ये अगर आपको हमारा जो टॉपिक है यानी एसी परिपथ में शक्ति अगर समझ में आया है और नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन
हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है आपको समझाने में। और जिनको भी अच्छा लगता है हमारा ये कुछ टॉपिक, तो एक लाइक करें। क्या करें बेटा? लाइक करें, ठीक है। और गुरु दक्षिणा में क्या करें? यानी इस वीडियो को शेयर करें। क्या करें बेटा? सभी इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है? सभी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।